नाउ अब सवाल ये आता है कि ये जो सीधे लोग होते हैं ना, उनको डर लगता है, वो डरपोक होते हैं बाय नेचर। उनको जो है अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। बाउंड्री मतलब जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है ना, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आप कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करके ना जाए, कोई ट्रैपास ना करे, राइट? कोई उसके अंदर कोई भी ना आ पाए, राइट? तो हम ये इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं सामने वाले को कि प्लीज डोंट ट्रैप अस, डोंट ट्राई टू कम इनसाइड, क्योंकि ये अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा। क्या कदम हो सकता है? शायद मैं पुलिस को कॉल करूं, शायद मैं तुमसे लड़ाई करूं, शायद मुझे गाली गलौज करूं, कुछ तो होगा जो मेरे तुम अच्छा फील नहीं करो उसके बाद, राइट? इन दिस सिमिलर वे जो एक हर जगह कुछ एक तो ये बाउंड्री है जो आपको दिखती है, लेकिन कुछ बाउंड्री होती है जो हम अपने सोशल लाइफ में भी रखते हैं। कोई आके तुमको, जैसे लड़कियों को कोई छू नहीं सकता, तो ये हम बाउंड्री सेट करके रखते हैं कि आप हमको छू नहीं सकते हो। ऐसे ही एक लड़का या लड़की किसी को यार टच नहीं पसंद है या कोई मुझसे बदतमीजी से बात न करे, तो ये हम इनविजुअल बाउंड्री सेट करते हैं। वैसे ही एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में भी एक बाउंड्री लड़के को सेट करनी चाहिए कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। अब ऐसे केसेस में जैसे सपोज करते हैं कि घर में ही आपकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो उसमें एक सीधा आदमी चाहेगा कि वो शायद ना कुछ बोले, सुन के रह जाए, अवॉइड करे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो कभी भी चढ़ सकता है तुम्हारे ऊपर, कभी भी चिल्ला सकता है, और सबको पता है तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। लेकिन तुम अगर बाउंड्री सेट कर दो, नहीं तुम बोल सकते हो मुझको, लेकिन मैं गलत हूं तब सही पे यार बोलोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं भी उसी तेजी से लड़ूंगा जिस तेजी से तुम लड़ना चाहते हो। तो पॉइंट ये है कि आप जब बाउंड्री सेट नहीं करते तो कोई भी आपके बाउंड्री के अंदर और आपको दिल को छलनी कर देता, आपको दुख पहुंचाता है। तो एक जो सीधे लड़ुआ है ना, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि नहीं, कोई भी उनको मानसिक तनाव नहीं दे सकता, ठीक है, और वो पूरी तरह से उसको कन्फ्रंट करने को तैयार है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे केसेस में हाउ टू एक्ट। एक बहुत सिंपल सा रूल है जो हम लोग हमेशा फॉलो भी करते हैं। वो ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि हम लोग बचपन में ही बोलते थे, राइट, कि अगर वो होता तो कैसे करता, वो होता तो कैसे करता। वैसे ही आप जब रिलेशनशिप में हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला ये दिमाग रखना चाहिए कि एक जिम्मेवार लड़का, पति किस तरह से बिहेव करता। क्या वो सुन के रह जाता? क्या जैसे अब ऑफिस आप जाते हैं, राइट, बहुत बार पत्नी का दबाव आ जाता है कि आप जल्दी आओ घर से, ठीक है, वंस इन ए वाइल सब चलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो रोज हो जाए तो रोज आप पत्नी के दबाव के कारण, इसलिए क्योंकि आपको काम है, आप जब जानते हैं, लेकिन आप फिर भी आप आ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आऊंगा तो बाद में बात का बतंगड़, लड़ाई झगड़ा, बहुत चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि काम करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उस समय आप बोल सकते हो कि नहीं, काम के दौरान मैं कुछ बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप एक बाउंड्री अपने लिए सेट कर देते हो। तो क्या होता है कि अब आप जब बाउंड्री सेट कर देते हो तो सामने वाले को ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपको बाउंड्री रियल है कि नहीं है। जैसे तो उसके लिए मतलब सामने वाला चाहेगा कि वो फिर से तोड़ने की कोशिश करें। आप एक और मना कर दो कि नहीं, मुझे 8 बजे तक कॉल नहीं करने का, मेरा मीटिंग है। लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए आपको कॉल आता है, तो आप फिर से वो रिमाइंड कराते हो, तो उसको ये समझ आता है दूसरी या तीसरी बार कि नहीं, इनने बाउंड्री अपना सेट कर दिया है, हमें नहीं अब उस समय कुछ इंटरप्ट देना है। तो ये एक उम्मीद जो होती है ना,
आप एक जब बाउंड्री सेट करते हो तो एक उम्मीद भी सेट करते हो, लेकिन हाँ इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये होता है कि सामने वाले को आपके साथ सिक्योरिटी फील होता है। क्यों? क्योंकि आप जब एक के साथ आप बाउंड्री सेट करते हो तो आप सबके साथ इनडायरेक्टली बाउंड्री सेट कर देते हो। बोलते हैं कि आदमी का जो होता है ना बिहेवियर, वो किसी एक के साथ सेम नहीं होता है, वो सबके साथ सेम होता है। आप क्लोजली देखोगे तो हमेशा ऐसा ही फील होगा। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरी पत्नी का बिहेवियर मेरे साथ ही ऐसा है, नहीं उसका बिहेवियर वही सबके साथ होगा, उसके भाइयों के साथ होगा, बहनों के साथ होगा, उसके मम्मी पापा तुम मम्मी पापा तुम्हारी बहनों सबके साथ उसका वही हो, उसके दोस्तों के साथ भी वही बिहेवियर होगा। लेकिन इसको आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप केवल उसी के बारे में सोचते हो, इसलिए आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। इसलिए आप रिलेशनशिप को समझो, ठीक है? और आप अपनी बाउंड्री सेट करो, ठीक है? कुछ बातें ये भी है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको जो चाहिए आपको मांगना पड़ेगा। आपको ये नहीं पसंद, आप बोलना पड़ेगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। और अपने आप को आपको सैक्रिफाइस नहीं करने की जरूरत है। हाँ, पीस जरूरी है घर में, ये भी बात सच है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट इज योर इंटेंशन। आपको क्या लग रहा है राइट नाउ? अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो है इसमें आपको आपके दिल को चोट पहुंचाई जा रही है, तो आप वहां पर कन्फ्रंट कर सकते हो। नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं वो सामने वाला ही दुखी है बहुत ज्यादा, तो आप उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। उस समय आपको केवल हम्बली सुनना चाहिए बातें। मतलब कहीं कहीं पर आपको हम्बल बनना पड़ेगा, कहीं पर आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा, कहीं पर आपको असर्टिव बनना पड़ेगा। तो ये तीनों का मिक्सचर है, लेकिन ये इंटेंशन पर डिपेंडेंट है कि आपका इंटेंशन अभी क्या है। हमेशा आपको लड़ने का मूड नहीं होता, हमेशा लड़ने से कुछ फायदा नहीं होता, राइट? उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो है ये जो हम लोग का रिश्ता है ना पति पत्नी का, उस रिश्ते को आपको ज्यादा ध्यान से देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ अपनी पत्नी को। एक खास बात जो मैंने भी ऑब्जर्व की है कि एक दुखी आदमी हमेशा दुखी लोगों को, एक बोलते हैं ना कॉम्फर्ट जोन। अगर आप वीक परफॉर्मर है अपने ऑफिस में, तो आप चाहेंगे कि आपकी बातचीत वीक परफॉर्मेंस से हो, परफॉर्मर्स से हो, राइट? क्यों? क्योंकि उसके बीच में आप उनसे अपने आप को श्रेष्ठ देखोगे, तो उसको कहते हैं कंफर्ट जोन, ठीक है? जो कंफर्ट जोन होता है उसमें आप बेसिकली उनके बीच में रहना चाहते हो जो आपसे वीक हैं। जैसे अगर आप कुछ करते नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो आप किनके बीच में रहना चाह रहे हो? उनके बीच में जो तुम आपके जैसे ही हैं, कोई काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नौकरी वालों के बीच में जाओगे तो आपको बेइज्जती फील होगी। नॉर्मल सी बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है? तो उसी तरह जब हम लोग रिलेशनशिप भी चुनते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप जब भी वो रिलेशनशिप चुनते हैं ना अपने लिए, तो ऐसी रिलेशनशिप चुनते हैं जिसमें अगर आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ तो आप चाहेंगे लड़की के घर में कुछ बुरा हुआ हो। मुझे याद है मेरे एक दोस्त की का पहली शादी टूट गई, तो दूसरी शादी के लिए वो जो लड़की ढूंढ रहा था, तो उसका कहना था अरे डाइवोर्स ही भी रहती या तो चलती। तो बोला क्यों? तो बोलता है कि मेरा एज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बोला कि ऐसे मत देखो यार शादी के बाद कोई एज का डिफरेंस का फीलिंग नहीं आता है कभी भी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है और तुम भी चिल्लाते हो, तो सब बराबर हो जाता है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस रिलेशनशिप से क्या उम्मीदें करते हो, तुम उसको फोकस करो। अगर उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे शादी करके खुश रहोगे। मतलब आप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम ही आएगा। तो जो कंफर्ट जोन है ना वो वहां पर आता है। तो यहाँ कंफर्ट लगता है कि अरे मेरी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलो बढ़िया हो गया। तो हम कभी अपने इसको उससे बढ़िया फील करेंगे और कभी वो हमको अपने से बेहतर फील करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आप फेलियर हो सकते हो, वॉट एवर रीजन दे नो, आई मीन ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपकी ही गलती हो सकती है कि सामने वाले के। लेकिन चूंकि आप फेल हो जाते तो आपको हमेशा आपके दिमाग में यही रहता है कि मैंने कोई तो गलती की हुई ना,
कि कोई तो गलती की हुई, कोई गलती, और उसी कारण से आप यही इस चक्कर में रहते हो कि कोई गलती हुई होगी, और इस चक्कर में आप अपने आप को गलत भी बना देते हो, वहां पर गलत हो जाता है। हमेशा अपने आप को हमेशा अच्छा देखिए, स्ट्रांग देखिए, पावरफुल देखिए, आपसे आगे कोई नहीं है, तो आप डिजर्व करते हैं बेस्ट को। तो जो लड़की आपके लिए बेस्ट है, आप उसको चुनिए, उसको मत चुनिए जो आपकी जैसे प्रॉब्लम्स को झेल चुकी है। तो ये तभी होगा जब अपने आप को आप सक्सेसफुल देखेंगे, अपने आप को मोर डिजर्विंग की तरफ देखेंगे, राइट। तो हमेशा अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर आप मतलब वैसी पार्टनर को ढूंढ लेते जो आप बेकार होगी बेसिकली, मतलब आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके ही लाइफ में, तो समटाइम वो फील करे कि नहीं मैं बेहतर हूं उससे, और समटाइम ऐसे नहीं होता। लाइफ हमेशा अपने आप को बेहतर करना है, राइट। और उसके लिए प्रॉब्लम हमेशा बिग प्रॉब्लम होते हैं, टू प्रॉब्लम्स हमेशा बिग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब है दोनों की लाइफ स्क्रू हो रही है। तो काउंसलिंग के लिए इनफैक्ट आप लोग कभी जाएं तो कभी भी अकेले मत जाइएगा, दोनों जाइएगा, क्योंकि दोनों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप सही से सिचुएशन नहीं हैंडल कर रहे, आप खुश नहीं हैं, तो सामने वाला ही खुश नहीं है। अब जब सामने वाला ही खुश नहीं है तो आप दोनों को काउंसलिंग चाहिए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप रिलेशनशिप में दुखी हैं तो एक बात हमेशा सोचिएगा कि आपने शादी ही क्यों की, ठीक है। ये शादी से आप क्या उम्मीदें कर रहे थे? क्योंकि शादी का मतलब हो गया कि 24 घंटे आपको एक बंदे के साथ रहना है या बंदी के साथ रहना है, जिसके साथ आपको जीवन गुजारना है, राइट। तो 24 घंटे आप क्यों रहना चाहते हैं? क्यों आपने डिसाइड किया कि आप उस पर्टिकुलर को इनवाइट करें? किसी भी रीजन से, आप अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, इन बोथ द केसेस आप इनवाइट करते हैं सामने वाले को अपनी लाइफ में, राइट। समय पे आपको खाना मिल जाता है, ये सब भी फैक्ट है, राइट। ये भी एक रीजन था, लेकिन उसके अलावा और क्या रीजन है? क्या समय पे खाना के लिए? उसके लिए तो आप कुक भी रख सकते थे। आप इसको गहराई से सोचिए और सोचिए कि अगर सामने वाला आपके लिए गिफ्ट होता तो आपको क्या फायदा होता। अगर आप एक अच्छे समझदार इंसान होते तो आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं? ये बात हमेशा याद रखिए कि आप किसी भी समय अपने आप को डाउन मत फील कीजिए। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं तो आपको रियल जरूरत है कि आप सोचिए कि आप कुछ नया कर सकते हैं क्या रिलेशनशिप में, क्या आप नया कर सकते हैं।